여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 예, 여러분과 함께 지난 시간에 이어서 우리가 하나님을 어떻게 믿을 것인지 말씀을 드리겠습니다. तो पिछली बार से जारी रखते हुए हम फिर से बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर विश्वास करना है। 이 하나님을 믿지 못하는 결정적인 이유는 마음에 죄가 있기 때문에 그렇습니다. तो निर्णायक कारण क्यों लोग परमेश्वर विश्वास नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि उनके मन में पाप है। 정말 다른 사람이 부담스럽고 또 만나기도 꺼려되고 이렇듯이 하나님하고도 우리 마음이 막히게 되는 것입니다. तो जब हमारे मन में पाप होता है तो हम दूसरों से मिलने में बोझ महसूस करते हैं और ऐसा मन हम परमेश्वर के प्रति भी रखते हैं। 여러분이 하나님 앞에 모든 죄가 눈처럼이게 씻겨져서 하나님이 나와 함께 하시기에 조금 더 부족함이 없다고 믿으신다면 너무 행복하게 살아갈 수 있습니다. तो अगर आपके मनों में विश्वास हो कि मेरे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए और परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी सकेंगे। 예, 저도 이제 교회를 나가다가 중간에 포기했는데 그 이유는 나는 암만 믿어도 천국에 못 갈 것 같다는 생각 때문이었습니다. तो मैं भी चर्च जाता था, लेकिन एक पॉइंट पे मैंने चर्च जाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। 할 수 있고 내가 천지를 창조하신 하나님의 아들이라는 믿음이 분명하다면 왜 신앙을 포기하겠습니까? तो अगर मैं स्वर्ग जा सकता और सच में इस पूरी दुनिया का सृष्टिकर्ता मेरा पिता, अगर मैं विश्वास करता, तो मैं क्यों अपने विश्वास के जीवन से हार मान लेता। 그리스도를 통해서 우리 죄를 영원히 씻어 주시고 우리와 함께 거하기를 원하셨습니다. तो परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाएं और परमेश्वर हमारे साथ रह सके। 하나님이 예수님을 보내기 전에 예수님 왔을 때 사람들이 예수님을 믿고 받아들일 수 있도록 하기 위하여 바로 성막이라는 것을 통하여 우리의 죄가 어떻게 속해지는지를 말씀해 주셨습니다. परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने से पहले तंबू के द्वारा उसने हमें दिखाया कि कैसे यीशु मसीह आएगा और हमारे पापों को धो देगा। 자, 성막을 한번 보도록 하겠습니다. तो एक बार हम मिलाप वाले तंबू को देखेंगे। 이건 시내산 밑에서 이렇게 세워졌는데 저렇게 구름 기둥이 떠 있죠. 하나님이 함께 하신다는 증거입니다. तो मिलाप वाला तंबू शिने पर्वत के नीचे बनाया गया था और ये जो बादल का खंभा आपको नजर आ रहा है, ये सबूत था कि परमेश्वर हमारे साथ है। 저 가운데 막 불길이 올라오고 있는데 그건 바로 짐승을 태워서 하나님 앞에 제사를 드리는 장면인 것입니다. तो बीच में जो आपको आग दिखाई दे रही है वो वेदी है जहाँ जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। 하고 있는 모습을 하늘에서 내다본 적 있습니까? तो आपने कभी जहाँ आप रहते हैं उस जगह को आकाश में जाके देखा है? 그냥 자기가 보는 세계가 전부라고 생각을 하는데 तो लोग सोचते हैं कि जहाँ वो रह रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, वही सब कुछ है। 모습은 또 완전히 다른 거예요. लेकिन अगर हम आकाश से अपने घरों को देखेंगे, अपनी जगह को देखेंगे, तो बिल्कुल अलग है। 3,500년 전에 이스라엘 백성은 이집트에서 한 430년 동안 살았습니다. तो 3,500 साल पहले जो इजरायली लोग थे वो मिस्र में 430 साल के लिए रहते थे। 그러다가 모세라는 지도자를 통해서 그들은 출애굽을 하게 되는 것입니다. और उसके बाद मूसा नाम के लीडर के द्वारा वो वहाँ से बाहर निकले। 이제 영화에도 나오듯이 홍해 바다를 갈라진 홍해 바다를 건너서 오게 되었습니다. तो आपने किसी मूवी में भी देखा होगा कि कैसे उनके सामने लाल समुद्र बट गया और वह सूखी जमीन से आगे बढ़ गए। 밑에서 그들은 하나님의 율법을 받게 되고 또 이 성막이라는 걸 만들게 되는 것입니다. और शिने पर्वत के नीचे उन लोगों को व्यवस्था दी गई और उन्होंने इस मिलाप वाले तंबू को बनवाया। 그 이스라엘 백성들이 모여서 아무렇게나 살은 것이 아니고 일정한 모양을 이루고 살았는데 그걸 하늘에서 보면 이런 십자가 모양이 되는 것입니다. तो मिलाप वाले तंबू के आसपास इजरायली जैसा चाहते थे वैसे अपना घर नहीं बनाते थे। उन्होंने एक निश्चित आकार में अपने घर बनाए थे और आकाश से जब आप उस आकार को देखेंगे तो क्रूज था। 진을 칠 세 지파, 또 서쪽에 세 지파, 남쪽에 북쪽에 세 지파씩 진을 치게 했습니다. तो परमेश्वर ने उनको बताया था कि पूर्व की तरफ 3 जातियां, पश्चिम की तरफ 3 जातियां और उत्तर की तरफ 3 और दक्षिण की तरफ 3 जातियां अपने घर बनाएंगी।
동쪽에 가장 많은 사람들이 진을 치고 서쪽은 가장 작은 사람들이 진을 치게 되었습니다. लेकिन अद्भुत बात ये थी कि पूर्व की तरफ सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने तंबू लगाए थे और पश्चिम की तरफ कम लगाए थे 숫자가 비슷합니다. और उत्तर और दक्षिण की ओर बराबर थे। 왜 동서남북 비슷하게 숫자를 맞추지 않았을까요? तो क्यों पूर्व और पश्चिम में बराबर बराबर टेंट नहीं लगाए? 십자가 모양이 정확하게 나타나지 않겠죠. तो अगर वे बराबर बराबर लगाते तो एक स्पष्ट क्रूज का आकार ना बन के आता। 쪽보다 한 2배로 사람들이 많으면서 위에서 정확하게 보면 십자가의 모양이 나타나고 그 십자가 중앙에 성막이 자리 잡고 있는 것입니다. तो पूर्व की ओर पश्चिम की तुलना में दुगने तंबू थे और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल क्रूज का आकार दिखाई देता था। 가운데 거하실 때 십자가로 말미암아 예수님으로 말미암아 하나님은 이스라엘 가운데 거하기를 원하셨다는 것입니다. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इजराइलियों के बीच में क्रूज के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा रहना चाहता था। 오늘 하나님이 우리 안에 거하실 때 그 십자가로 말미암아 우리 안에 거하기를 하나님은 원하시는 것입니다. तो आज परमेश्वर जब हमारे मनों में वास करता है तो वे क्रूज के द्वारा हमारे मन में वास करना चाहता है। 꼭 십자가가 있어야 하나님과 같이 거할 수가 있을까요? तो क्यों परमेश्वर के साथ होने के लिए क्रूज का होना जरूरी है? 비밀인 것입니다. तो वो एक रहस्य है। 저 성막 안에 들어가서 문을 열고 들어가면 성막에 기구들이 이렇게 있습니다. तो अगर आप मिलाप वाले तंबू के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग औजार थे। 기구가 있는데 तो करीबन 6 बड़े बड़े चीज़ें वहाँ पे थी। 또 향단, 떡상, 등대, 또 속죄소 이렇게 있습니다. तो वहाँ होम बलि की वेदी, पीतल की हौदी, दीवट और मेज़ की रोटी और वाचा का संदूक था। 연결을 하면 바로 십자가의 모양이 된다는 거죠. और अद्भुत बात है कि अगर आप इनको जोड़ेंगे तो बिल्कुल क्रूज का आकार निकल के आएगा। 같이 들어가 보도록 하겠습니다. तो चलिए अब हम साथ साथ तंबू के अंदर एक बार चलते हैं। तो हम एक वीडियो को देखेंगे। 애니메이션으로 재현을 했습니다. तो ये ग्राफिक्स के द्वारा वीडियो बनाई गई है। 성막이 저렇게 저 이스라엘 백성들의 가운데 자리를 잡고 있습니다. तो मिलाप वाला तंबू इजराइलियों के घरों के बीचों बीच था। 삶 가운데 우리의 마음 가운데 계시길 원하시는 것입니다. तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन के बीच में, हमारे मनों के बीच में वास करना चाहता है। 아론의 이름이 나오죠. तो आप मूसा और हारून का नाम देख सकते हैं। 성막 문 바로 앞에 진을 쳤습니다. तो वे लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बिल्कुल सामने उनके तंबू थे। 모습이 이렇게 나타나 있습니다. तो आप ऐसे इनके तंबुओं को देख सकते हैं। तो यहूदा, 이사갈, 스불론 इसाचर और ज़ेबुलून की जाति। 이 모습들이 바로 십자가와 똑같은 거죠. तो जिस तरीके से इन्होंने तंबू बनाए हैं वहाँ आप क्रूज का आकार देख सकते हैं। 바로 우리와 함께 거하기를 원하셨습니다. तो परमेश्वर सच में क्रूज के द्वारा हमारे बीच में वास करना चाहता है। 그러니까 तो क्यों क्रूज? 십자가는 우리의 죄를 심판받은 장소고 우리의 죄를 끝낸 성막과 같은 장소인 것입니다. क्यों? क्योंकि क्रूज सच में तंबू के, मिलाप वाले तंबू के समान है जहाँ हमारे पाप उठा लिए गए। 한 것은 바로 제사를 그곳에서 지낸다는 것입니다. तो मिलाप वाले तंबू की सबसे ज़रूरी बात है कि वहाँ पे होम बलि चढ़ाई जाती थी। 삶 속에서 주변에서 조상이나 또 다른 신들에게 제사 지내는 걸 본 적이 있을 것입니다. तो आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि कुछ देवताओं को, अपने पूर्वजों को बलि चढ़ाई जाती है। 제사는 우리 인간이 하나님 앞에 죄를 씻기 위해서 드렸던 것이 제사였습니다. लेकिन असलियत में बलि क्या है? अपने पापों की क्षमा के लिए जो परमेश्वर को चढ़ाया जाए उसे हम बलि कहते हैं। 안 믿게 되어지면서 이제 하나님 대신에 조상이나 다른
뭐 나무나 돌로 만든 신 앞에 제사를 지내게 된 거죠. लेकिन लोगों ने जैसे परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया, तब से उन्होंने अपने पूर्वजों को कोई पत्थर या लकड़ी से बने देवताओं को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। 성경에 나온다는 걸 여러분이 아시면 좋겠습니다. लेकिन जो सबसे पहली बलि जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 한번 보겠습니다. तो हम एक बार इस चित्र को देखेंगे। 자, 우리는 이 제사를 통해서 하나님과 죄를 씻고 하나님 앞에 죄를 씻고 하나님과 화목을 누리는 것입니다. तो इस होम बलि के द्वारा हम परमेश्वर के साथ असल में मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ शांति में रह सकते हैं। 막을 보면 겉으로는 아주 초라해 보이잖아요. तो ये जो मिलाप वाला तंबू है, बाहरी रूप से ये बहुत साधारण सा लगता है, 안에 정말 어마어마한 한 30달란트 정도 되는 금이 있습니다. लेकिन इसके अंदर करीबन 30 तोड़े सोना लगा हुआ है। 그 금은 지금 시세로 하면 한 20억 원 정도 됩니다. 하나로. तो आज मतलब एक तोड़े की कीमत करीबन 10 करोड़ है। 30달란트 정도 되면 600억 원 가까이 되는 어마어마한 금이 저 안에 있는 거예요. तो 30 तोड़े है तो करीबन वो 100 करोड़ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब क्या बना? 사람들이 예수님을 아주 시시하게 생각을 합니다. तो लोग यीशु मसीह को ऐसे छोटा मोटा समझते थे। 할 거 없어. हाँ, यीशु में विश्वास करके क्या हो जाएगा? 가수가 되고 싶어. हाँ, मैं तो एक सिंगर बनना चाहता हूँ, 싶어. मैं तो एक हीरो बनना चाहता हूँ, 좋아. मैं तो फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। 그러니까 이런 사람 별로 없잖아요. तो बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे यीशु मसीह का चेला बनना है। 예수님을 겉으로 볼 때 정말 볼품 없어 보이고 안에 뭐 별로 좋은 것이 없어 보입니다. क्योंकि बाहरी रूप से जब यीशु को देखते हैं तो वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं लगता, कुछ खास उसमें नहीं दिखाई देता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यीशु मसीह को सही रूप से नहीं जानते हैं। 수많은 사람들이 살고 죽었습니다. तो इस दुनिया में बहुत से लोग आए, जिए और मर गए, 근데 예수님을 모르는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। 절에 다니는 사람도 예수님을 압니다. तो बहुत अद्भुत बात है कि बुद्धा के मंदिर में जाने वाले लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं। 여러분 혹시 여러분 할아버지 이름을 알고 계세요? तो आपको अपने दादाजी का नाम पता है? 잘 모르시죠? तो आपको नहीं पता होगा। 이름 아세요? आपको अपनी दादी का नाम पता है? 보조 할아버지 이름 아십니까? तो अपने परदादे परदादी का नाम पता है? 많을 거예요. तो बहुत से लोग उनके नामों को नहीं जानते होंगे, 사람은 없습니다. लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह को ना जानता हो। 예수님을 믿는 사람들은 적어도 한 20억에 30억 가까운 사람들이 예수님을 믿고 있습니다. तो इस दुनिया में आज भी करीबन 200 से 300 करोड़ लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। 사람들이 그렇게 무시하고 별로 관심이 없어 하고 그러는 예수님이지만 사실은 하나님께서 가장 예수님을 높이셨어요. तो लोग चाहे यीशु को तुच्छ मानते हैं और उसे छोटा मोटा जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबसे ज्यादा उस यीशु को ऊंचा उठाया। 여러분 정말 예수님의 가치를 여러분이 아시게 된다면 모두 다 예수님을 믿게 될 것입니다. तो अगर आप यीशु मसीह की कीमत को पहचान जाएंगे तो आप सब उस पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे। 성막 안에 600억 원이 넘는 금이 있고 또 은이나 노선 더 많이 들어 있습니다. तो इतना साधारण सा दिखाई देने वाला जो मिला वाला तंबू था, उसमें मतलब 600 करोड़ का सोना था और उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में चांदी या तांबा था। 여러분은 어떤 집에 살고 계십니까? तो आप लोग कैसे घर में जी रहे हैं? 집 가격은 얼마나 합니까? तो आपके घर की कीमत कितनी है? 바로 하나님이 살고 계신 하나님과 인간이 같이 만나는 저 성막은 이 세상에 가장 비싼 집인 것입니다. तो परमेश्वर जिस मिलाप वाले तंबू में वास करता था, जहाँ परमेश्वर और मनुष्य मिलते थे, वो सबसे ज़्यादा कीमती घर था। 가장 중요한 건 제사를 지낸다는 거죠. तो मिलाप वाले तंबू में सबसे ज़रूरी काम जो होता था वो बलि चढ़ाई जाती 자, थी। 이 제사는 어떻게 지내느냐 하면 바로 흠이 없는 양이나 염소를 데려와서 안수를 하고 죽이는 तो ये 것입니다. बलि कैसे चढ़ाई जाती थी कि एक निर्दोष भेड़ या बकरी को लाया जाता था और उसके सर पे हाथ रखा जाता था। 꼭 양이나 염소나 이런 걸 죽여야만 되죠. और क्यों बलि चढ़ाने के लिए इनको मारना पड़ता था? 죄값을 치르기 위해서 그런 것입니다. तो ये पापों की कीमत को चुकाने के लिए था।
여러분 왜 물건을 사려면 돈을 줘야 됩니까? तो जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको क्यों उसकी कीमत देनी पड़ती है? 물건을 살 때 돈을 안 주고 물물 교환을 했습니다. 처음에는. पुराने ज़माने में लोग जब कुछ खरीदते थे तो पैसे नहीं देते थे, कुछ सामान देते थे। 들고 하려니까 무겁고 하니까 돈으로 이제 대신 지불하는 거죠. लेकिन इधर उधर सामान उठा के घूमना मुश्किल होता था, इसीलिए बाद में पैसा आ गया। 돈을 내지 않고 물건을 가져간다면 그 사람은 도둑놈이 되는 것입니다. तो बिना पैसे दिए अगर कोई कुछ सामान को ले लेता है तो वो चोर साबित होगा। 죄를 지었을 때 그 죄에 대한 대가를 지불해야 됩니다. तो जब कोई चोरी करता है तो उस चोरी की कीमत चुकानी पड़ती है, 된다는 거죠. मतलब उस चोरी की सजा, पाप की सजा पानी पड़ती है। 정말 사람을 죽였습니다. तो मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया 막 도망을 다니다가 결국 잡히게 됐어요. और वो भाग गया और उसके बाद में वो पकड़ा गया, 사람은 법이 정한 대로 재판을 받게 되는 것입니다. तो फिर नियम के अनुसार उसका न्याय होगा 그리고 법이 정해놓은 형량을 받게 되는 거예요. और नियम के अनुसार उसको जो सजा है वो मिलनी पड़ेगी। 사람이 막 교도소 안에서 마음을 뉘우치고 반성문을 막 썼습니다. तो मान लो कि जेल के अंदर है कि वो बहुत ज़्यादा पछताता है और एक पश्चाताप की चिट्ठी लिखता है 가족들한테 정말 사죄의 글을 쓰고 용서를 구하였습니다. और जिसको उसने मारा है उनसे माफ़ी मांगता है, उनको माफ़ी मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखता है 뉘우쳤습니다. और सच्चे मन से अपनी गलती को पहचानता है। 제가 용서가 되겠습니까? तो क्या उससे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? 절대 용서가 되지 않습니다. उसके पाप ऐसे ही क्षमा नहीं हो जाएंगे। 죄는 벌을 받아야만이 용서가 되는 거죠. तो पाप की क्षमा तब होती है जब उसकी सजा पूरी हो जाती है। 우리도 하나님 앞에 죄를 지었습니다. तो हमने भी परमेश्वर की नज़रों में पाप किया है। 무슨 나쁜 짓을 죄를 지은 것이 아니라 우리 조상 아담이 정말 하나님을 믿다가 하나님을 믿지 않고 하나님을 떠났습니다. तो हमने कुछ गलत काम करके पाप किया। उससे ज़्यादा बढ़कर बात यह है कि हमारा पूर्वज आदम परमेश्वर विश्वास करता था और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। 아담 안에서 하나님을 떠나게 된 तब 것입니다. हमने भी आदम के अंदर परमेश्वर को छोड़ दिया। 그래서 모든 인간들은 하나님을 떠난 상태에서 자기 자신을 믿고 살아가는 것입니다. और तब से सब मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के खुद पे विश्वास करके जीने लगे। 도덕적으로 나쁜 죄를 지었냐 이게 중요한 것이 아니고 तो हमने अपने कामों के हिसाब से कितने गलत काम या अच्छे काम किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 확실하게 산다 할지라도 하나님 앞에서는 하나님을 떠난 죄인이라는 것입니다. तो हम इंसानी तरीके से कितने भी अच्छे जीवन जिए हों लेकिन परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। 알 때는 하나님 앞에 그 죄의 문제가 해결이 돼야 되는 것입니다. तो इसलिए परमेश्वर के पास लौटने से पहले हमारे पाप की समस्या सुलझनी ज़रूरी है। 시간에 사람이 죽으면 끝이 아니다고 이야기를 했습니다. तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य मर जाता है तो सब खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। 와서 그 사람을 하나님 앞으로 데려간다고 했습니다. तो मैंने बताया था कि मृत्यु का फरिश्ता आता है और उस इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। 사람이 있다면 그 사람은 죄가 있어도 되지만 तो अगर हमें परमेश्वर के सामने ना जाना होता तो हमारे अंदर पाप होता तो भी ठीक था। 모든 사람은 하나님 앞에 가야 되는 것입니다. लेकिन हर मनुष्य को परमेश्वर के सामने जाना है। 아십니까? तो आप जानते हैं क्यों? 그분이 우리를 만드셨기 때문에. क्यों? क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। 여러분 정말 완벽하게 만들어졌습니다. तो आप सिद्ध तरीके से बनाए गए हैं। 여러분 몸 안에 100쪽의 DNA가 있고 तो आपके शरीर के अंदर सच में करोड़ों कोशिकाएं हैं, डीएनए हैं। 그 DNA 안에 세포가 있고 그 세포 안에 DNA가 있는 것입니다. तो कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के अंदर डीएनए है। 그 DNA에서 우리의 모든 것이 다 결정이 된다고 합니다. तो वो डीएनए के अंदर हमारे बारे में सब कुछ निर्धारित होता है। 그래서 이 세상에 우연히 만들어진 것은 아무 데도 없습니다. तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ऐसे ही बाय चांस बन गई है। 이렇게 쓰레기를 막 모아놨는데 태풍이 확 지나갔는데 쓰레기가 딱 조립이 돼가지고 자동차가 됐다면 여러분 믿으시겠습니까? तो मान लो हम कहें कि एक जगह एक कूड़ा इकट्ठा है और वहाँ पे एक मतलब भवंडर आ गया और भवंडर की हवा ने उसे उड़ा दिया और एक गाड़ी बन गई, तो आप विश्वास करेंगे? 우연히 이 세상이 막 폭발에 의해서 만들었다고 합니다.
तो बहुत लोग कहते हैं कि ये दुनिया बाय चांस ऐसे एक विस्फोट की वजह से बन गई। 말도 안 되는 어리석은 이야기죠. तो बहुत ही मूर्ख सी बात है जिस बात का कोई मतलब नहीं बनता। 하나님 창조주 하나님 그분이 우리 인간을 만드셨고 तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें बनाया है 우리의 인생을 나중에 결국 심판하시고 और वही हमारे जीवन का आगे न्याय करेगा 앞에 돌아가야만 되는 것입니다. और उसी परमेश्वर के सामने हमें लौट के जाना है। 우리의 죄를 심판하지 않고 죄가 있는데 죄 없다고 용서해 줄 수는 없습니다. लेकिन परमेश्वर हमारे पापों का न्याय किए बिना हमारे अंदर पाप होते हुए भी ये नहीं बोल सकता कि हमारे अंदर पाप नहीं है। 열어놨는데 그게 바로 대속이라는 것입니다. तो इसीलिए परमेश्वर ने एक नया रास्ता हमारे लिए खोला, वो छुटकारा है। 갚아야 될 죄값을 다른 누군가가 갚아줘도 되도록 길을 열어 놓으신 तो 거예요. परमेश्वर ने ऐसा रास्ता खोला कि जो पापों की कीमत मुझे चुकानी थी वो कोई और मेरी जगह चुका दे। 우리 통역하는 우리 자매와 저가 식사를 했는데 तो मान लो ये ट्रांसलेटर बहन और मैं साथ जाकर खाना खाते हैं, 내가 돈을 대신 내주면 우리 자매는 돈 낼 필요가 없는 거예요. तो अगर मैं उसके पैसे दे देता हूँ तो फिर इसे खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं है। 자매가 돈을 내야 되잖아요. लेकिन अगर मैं खाने के पैसे नहीं देता हूँ तो इस बहन को देने पड़ेंगे। 또 우리의 죄를 누군가가 대신 벌 받아 줄 수 있다면 그 죄를 우리가 벌 안 받아도 되도록 하셨습니다. तो परमेश्वर ने भी ऐसा बना दिया कि हमारे पापों की सज़ा अगर कोई और पाले तो हम ना भी पाएं तो चलेगा। 자, 그래서 이제 하나님은 이 속죄 제사를 통해 죄를 용서하도록 하신 것입니다. तो इसीलिए परमेश्वर ने इस होम बलि के द्वारा पाप की क्षमा के बारे में दिखाया। 는 두 군데에 기록이 되는데 하나는 죄를 지은 사람의 마음이 기록이 되고 하나는 하나님 앞에 죄가 기록이 됩니다. तो जब कोई पाप करता है तो उसका पाप दो जगह लिखा जाता है, पहले हमारे मनों में है और दूसरा परमेश्वर के लेखे में है। 염소에게 죄를 지은 사람이 죄를 넘겨서 안수를 해서 죄를 넘겨서 그 속죄 양이나 염소를 죽이고 इसलिए बलिदान वस्तु के सर के ऊपर पापी हाथ रखता है और फिर उस बलिदान वस्तु की भेड़ या बकरी को मार दिया जाता है और उसका लहू लिया जाता है। 그리고 그 피를 이 제단 그 뿔에 죄가 기록되어 있는 단뿔에 바르게 되는 것입니다. और वो लहू सच में वेदी के सींगों पर लगाया जाता है जहाँ पाप लिखा हुआ है। 가려지게 되는 거죠. तो तब जो पाप का लेखा है वो जैसे ढांप दिया जाता है 땀 밑에 쏟는다고 했습니다. और जो बचा हुआ लहू है वो वेदी के नीचे उंडेल दिया जाता है। 흙으로 되어져 있습니다. तो वेदी का जो बेस है वो मिट्टी का बना हुआ है। 그것은 바로 그 피를 우리의 마음에 이 흙은 바로 우리 인간을 이야기하는데 우리의 마음에 뿌린다는 것입니다. तो वो मिट्टी मनुष्य को दर्शाती है, तो वहाँ लहू डालना हमारे मनों में लहू के उंडेलने को दर्शाता है। 내 죄가 씻어지는 거죠. तो ऐसा करके मनुष्य का पाप साफ हो जाता है। 정말 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리의 죄를 씻을 때도 그렇게 죄를 씻으신다는 것입니다. तो परमेश्वर जब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने वाला था तो वो इसी तरीके से हमारे पापों को धोने वाला था। 여러분의 죄를 예수님이 짊어지시고 그 죄에 대한 피를 흘려 주시면 그 죄는 용서가 되는 것입니다. तो यीशु अगर आपके पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और हमारे पापों के लिए मर जाएगा तो वो सारे पाप धुल जाएंगे। 죄가 씻겨지니 잘 알지를 못하고 있습니다. लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक से जानते नहीं है कि कैसे उनका पाप धुल गया है। 예, 정말 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 예수님이 어떤 일을 하셨냐면 तो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके क्या काम किया? 첫 번째 예수님은 죄를 짓지 않고 살았습니다. तो सबसे पहला यीशु मसीह बिना पाप के इस दुनिया में जिया। 거짓말을 하신 적이 없습니다. यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। 그리고 예수님은 뭐 농담을 하신 적도 없고 तो यीशु मसीह ने कभी मजाक नहीं किया 정말 하나님이 원하시는 그대로 말씀을 하시고 사셨습니다. और जैसा सच में परमेश्वर ने कहा था वैसे यीशु मसीह जिया। 죄를 범하지 않는 분은 바로 예수님이시고 तो इस दुनिया में पाप ना करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। 예, 그분은 정말 하나님 우리 이 세상을 만드신 하나님의 아들이신데 우리를 죄에서 구원해 주기 위해서 육체를 입고 이 땅에 오신 것입니다. तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है और वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए शरीर को पहन के इस दुनिया में आया। 예, 저는 옛날에 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 정말 안 믿었는데 तो बहुत पहले मैं विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 그러니까 성경이 정말 이해가 안 가는 거예요. इसलिए जब मैं बाइबल को पढ़ता था मैं बिल्कुल बाइबल को समझ नहीं पाता था।
포도주가 떨어졌는데 예수님께서 물을 갖다 채우라고 하시고 तो दाखरस घट गया और यीशु मसीह ने बोला कि मटकों में पानी भर दो। 그리고 물을 떠다 주라 해서 물을 떠다 주니까 물이 변해 포도주가 됐다는 거예요. और फिर उसने बोला कि पानी निकाल के लोगों को दे दो और वो पानी दाखरस बन गया था। 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어? तो मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। 예, 우리가 예수님을 우리 인간과 똑같이 생각할 때 성경 어떤 것도 믿어지지가 않습니다. तो जब हम यीशु मसीह को मनुष्य के बराबर समझेंगे तो आप बाइबल को नहीं समझ 근데 पाएंगे। 예수님을 우리 인간과 똑같은 인간이 아니라 하나님의 아들로 믿으면 모든 걸 다 믿을 수가 있습니다. लेकिन अगर हम यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति ना समझ के परमेश्वर का पुत्र समझेंगे तो हम सब विश्वास कर पाएंगे। 분이 왜 그런 일을 못 하시겠습니까? हाँ, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता क्यों ऐसा नहीं कर सकता। 이 땅에 오셔서 죽은 사람을 살려내시기도 하고 귀신을 쫓아내시기도 하셨고 तो इसलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद उसने मुर्दों को जिंदा किया, बुरी आत्माओं को निकाला, 병든 자를 고쳐셨으며 बीमारों को चंगा किया, 또 이렇게 사람들의 마음을 바꾸어 주는 일을 했습니다. और उसने लोगों के मन को बदलने का काम किया। 예, 한 번은 소경이 이렇게 예수님 앞에 왔을 때 예수님이 소경의 눈을 뜨게 해주셨습니다. तो एक बार एक अंधा यीशु मसीह के सामने आया तो यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। 지금도 소경의 눈을 사람들이 뜨게 할 수 없잖아요. तो अब भी मतलब कोई इंसान किसी अंधे की आंखें नहीं खोल 그 सकता। 사람을 살려낼 수 있습니까? तो क्या अब कोई मरे हुए को जिंदा कर सकता है? 성경 말씀이 사실이면 예수님은 하나님의 아들이 분명한 겁니다. तो बाइबल का वचन अगर सच है तो फिर जरूर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 성경 말씀 속에 예수님이 무리를 걸어가신 이야기가 나옵니다. तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कैसे पानी के ऊपर चलता है। 예, 그 베드로가 막 놀래가지고 저분이 예수님인지 유령인지 막 두려워하고 있었는데 तो पतरस इतना हैरान रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि यीशु मसीह है या कोई भूत है। 혹시 당신이 예수님이면 나를 명해서 무리를 오라 하소서 했습니다. तो कहता है कि यीशु अगर तू पानी पे चल रहा है तो मुझे भी पानी पे चलने के लिए बुला। 예, 그래서 예수님이 무리 오라 하니까 베드로가 배에서 내려가 무리를 걸어가다가 바람을 보고 물에 빠지게 됐어요. तो पतरस को यीशु मसीह बोलता है कि आजा, और पतरस भी पानी पे चलने लगता है, लेकिन हवा को देख के वो घबरा जाता है और डूबना शुरू हो जाता है। 그러면 정말 예수님이 하나님의 아들인 걸 안 믿고 읽으면 정말 믿어지지 않습니다. तो बाइबल को अगर आप बिना ये विश्वास किए पढ़ेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। 이런 걸 믿으면 그 모든 말씀을 다 믿을 수가 있게 되는 거죠. लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो आप सब वचनों पे विश्वास कर सकेंगे। 당신의 미래를 다 알고 계셨고요. तो यीशु मसीह अपने भविष्य को जानता था। 더 놀라운 것은 또 예수님은 정말 우리의 죄를 씻어주기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. और सबसे अद्भुत बात है कि यीशु मसीह हमारे पापों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया था। 아들 바로 죄가 없는 분만이 우리의 죄를 대신해 줄 수 있는데 तो सच में परमेश्वर का पुत्र जिसके अंदर कोई पाप ना हो, केवल वही हमारे पापों को उठा सकता है। 아들은 아담의 자손이기 때문에 다 아담 안에서 하나님을 떠난 죄인으로 태어났고요. तो हम सब क्योंकि आदम की संतान है, इसीलिए हम सच में पाप में पैदा हुए हैं। 그래서 하나님을 거스리고 대적하고 악을 행하면서 살고 있는 것입니다. और जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम बुराई करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हुए अपना जीवन जीते हैं। 너무 안타까웠습니다. तो परमेश्वर ये देखकर इतना दुखी था। 전부 다 지옥을 향해 가고 있는 거예요. तो सब मनुष्य मतलब नरक की तरफ जा रहे थे। 그래서 하나님은 선지자를 보내 가지고 인간들에게 야, 너 돌아와야 돼. 그쪽으로 가면 지옥에 가 하면서 말씀을 하셨습니다. इसलिए परमेश्वर ने बहुत से अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और हमें बताया कि तुम उधर मत जाओ, तुम्हें वापस लौट के आना पड़ेगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 그래서 이제 노아 시대 때는 노아 가족 8명만 방주에 들어가 살았습니다. इसलिए नूह की सदी में हम देख सकते हैं कि सिर्फ नूह के परिवार के लोग 8 लोग बच सके। 여러분 정말 하나님을 믿는 건 정말 기적과 같은 놀라운 일인 거예요. तो परमेश्वर पे विश्वास कर सकना वो सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। 정말 예수님께서 참 우리 인간들을 지옥에 건져내고 싶었는데 그래서 인간들이 알아들을 수 있는 인간들의 몸을 입고 인간들의 말을 하고 싶어서 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에
하나님이 오신 것입니다. तो यीशु मसीह सच में हमें नर्क से बचाना चाहता था, इसीलिए हमें समझाने के लिए वो मनुष्य की देह पहन के मनुष्य की भाषा बोलते हुए इस दुनिया में आया। 아니 하신 말씀 중에 야 내가 하나님의 아들이야, 내가 하나님의 아들이야, 봐 내가 죽은 사람을 살렸지, 귀신을 고쳤지, 귀신을 쫓아냈지, 소경 눈을 뜨게 했지, 내가 하나님의 아들이야 이렇게 말씀했습니다. तो यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा क्या बात बोली कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, देख मैंने मुर्दे को जिंदा किया, देख मैंने इस अंधे की आंखें खोल दी, देख मैंने बुरी आत्मा को निकाल दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। 예, 세상에 어느 누구도 자기를 하나님의 아들이라고 이야기한 사람은 없었습니다. तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा हो। 뭐 공자님도 그렇게 말한 적이 없고 부처님도 또 소크라테스도 어느 누구도 내가 하나님의 아들이라서 이렇게 말하는 거야 이렇게 말한 사람이 없었습니다. तो कन्फ्यूशियस ने भी ऐसा नहीं बोला, गौतम बुद्धा ने भी ऐसा नहीं बोला, या सोक्रेटिस ने भी ऐसी बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। 주님은 소경 눈을 뜨게 해주고 나서도 내가 하나님의 아들이야 그렇게 말씀을 하셨습니다. लेकिन यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोलने के बाद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। 또 예수님은 천국과 지옥에 대해서 누구보다도 가장 많이 이야기를 하셨습니다. और यीशु मसीह ने स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सी बातें की। 공자님의 제자가 어느 날 공자님에게 질문을 했다고 합니다. तो कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के एक चेले ने एक दिन उससे एक सवाल पूछा। 예, 공자님 우리가 죽고 나서 어떤 일이 있습니까? तो हे गुरु, हमारे मरने के बाद क्या होगा? 생전의 일도 다 모르는데 죽고 나서 일을 어떻게 알 수가 있겠느냐? तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि मैं जीवितों की बातों को नहीं समझता, तो फिर मैं मरने के बाद की बातों को कैसे समझ सकता हूँ? 어떤 일이 있는지 정말 모르셨던 것입니다. तो इसका मतलब कन्फ्यूशियस नहीं जानता था कि मरने के बाद क्या होने वाला है। 예, 부처님이나 소크라테스도 마찬가지입니다. तो गौतम बुद्धा या सोक्रेटिस भी ऐसे ही हैं। 근데 예수님은 달랐습니다. लेकिन यीशु मसीह अलग था। 예수님은 너희 눈이 범죄케 하거든 너희 눈을 빼버리라고 이야기했습니다. तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे पाप करने के लिए बनाती है तो अपनी आंख को निकाल के फेंक दे। 한 눈으로 천국에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 영원한 지옥불에 들어가는 것보다 낫다고 이야기했습니다. तो यीशु मसीह ने कहा कि एक आंख के साथ स्वर्ग जाना दोनों आंखों को रखते हुए नर्क जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। 그리고 세상 마지막 때 인자가 와서 이렇게 의인 중에 악인을 갈라낸다고 그런 이야기도 하셨습니다. और उसने ये भी कहा कि आखिरी दिनों में तो सच में धर्मियों को पापियों से अलग किया जाएगा। 예, 성경을 읽어보면 예수님이 하신 말씀은 어떤 사람이 한 말하고도 달랐습니다. तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के शब्द किसी के भी शब्दों से अलग थे। 정말 하나님의 아들이 아니고는 절대 그렇게 말할 수 없고 행동할 수가 없는 것입니다. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जब तक यीशु परमेश्वर का पुत्र ना होता वो ऐसा नहीं कर सकता था या कह सकता था। 왜 십자가에 돌아가셔야만 했습니까? तो फिर यीशु मसीह को क्यों क्रूस के ऊपर मरना पड़ा? 예, 그건 바로 우리의 죄를 용서해 주기 위해서 그런 것입니다. तो वो सचमुच में हमारे पापों की क्षमा के लिए था। 여러분, 그 예수님께서 30살이 될 때까지 특별한 많은 활동을 하지 않으시다가 30살 때부터 활동을 하기 시작하셨습니다. तो 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने कोई खास काम नहीं किया। 30 साल की उम्र होने के बाद उसने काम करने शुरू किए। 예수님이 30살이 되었을 때 그는 세례 요한에게 가서 세례를 받는 이야기가 나옵니다. तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ तो वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेता है। 예, 우리가 성경을 한번 펴서 읽어보면 마태복음 तो हम एक बार अगर बाइबल में पढ़ते हैं 3장입니다. मत्ती 3 को हम पढ़ेंगे। 마태복음 3장에 예수님께서 요단강에 세례 요한에게 세례를 받으러 가셨습니다. तो मत्ती 3 में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। 자, 그때 세례 요한은 예수님을 하나님의 아들인 걸 알고 세례 주는 걸 말렸습니다. तो यूहन्ना जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने यीशु को रोकने की कोशिश की। 자, 읽어보겠습니다. 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까? 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신대 이에 요한이 허락하는지라. मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है।
यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 예, 예수님은 왜 하나님의 아들이신데 인간에게 세례를 받아야 하는 것입니까? तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, क्यों उसे मनुष्य से बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ी? 예, 바로 모든 의를 이루기 위해서라고 했습니다. तो यीशु ने कहा कि सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए उचित है। 모든 죄를 용서하기 위해서 세례를 받아야 된다는 거죠. तो सब धार्मिकता को पूरा करने का मतलब है कि सब पाप की क्षमा के लिए उसे बपतिस्मा लेना जरूरी था। 그 옛날에 구약 시대 때 속죄 제사 때 죄를 용서받기 위해서는 먼저 속죄 양을 데려와서 속죄 양에 안수를 해서 죄를 넘겨야 되는 것입니다. तो पुराने नियम में हम देखते थे कि एक वेदी के सामने एक जानवर को लेके उसके सर पे हाथ रख के उसके ऊपर पाप डाले जाते थे। 그 사람의 죄를 짊어지고 대신 죽어서 피를 흘려서 그 피로 죄를 씻는 것입니다. तो फिर वो बलिदान की जो भेड़ या बकरी थी वो पाप को अपने सर पे उठा लेती थी और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। 돌아가시고 싶어서 오셨는데 먼저 우리 죄를 넘겨받아야 되는 것입니다. तो उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया था, तो वो पाप को उसके ऊपर ट्रांसफर करना जरूरी था। 가장 해결이 안 되는 게 뭐냐면 나는 지금 죄를 짓고 있는데 내 죄를 2000년 전에 예수님한테 어떻게 넘기느냐는 거예요. तो मेरे मन में जो सवाल नहीं सुलझा था वो ये था कि मैं तो आज जी रहा हूँ, अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन 2000 साल पहले कैसे यीशु मसीह के ऊपर मेरे पाप चले गए। 내 죄가 사해지느냐 이 말이에요. तो अगर मैं यीशु मसीह में विश्वास करूंगा तो क्या मेरे पाप सच में क्षमा हो जाएंगे? 제가 성경을 좋아하는데 성경을 읽고 또 읽었습니다. तो मुझे बाइबल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बाइबल को बार बार पढ़ा। 성경은 하나님의 책이기 때문에 어떻게 죄를 넘기는지 이 성경 안에 정확하게 기록을 해 놓은 것입니다. लेकिन ये बाइबल क्योंकि परमेश्वर की किताब है, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कैसे हमारे पाप यीशु मसीह पर चले गए। क्यों आपको पता है कि पाप कैसे दूसरे पर चले जाते हैं? 이렇게 주면 되잖아요. तो जब हम किसी को कोई सामान देना चाहते हैं तो हम ऐसे करके दे सकते हैं। 근데 죄는 어떻게 양에게 넘기고 예수님에게 넘길 수 तो 있겠습니까? पाप कैसे भेड़ या बकरी पर या यीशु मसीह पर लादा जाता है? 예, 성경에 그 답이 들어 있었습니다. तो बाइबल में उसका जवाब है। 예, 레위기 16장 21절 말씀을 보면 लय व्यवस्था 16 का 21 अगर हम देखेंगे, 예, 아론은 두 손으로 산염소의 머리에 안수하여 그 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 강야로 보낼지니 इ렇게 기록했습니다. तो यहाँ लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे कामों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ को इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। 안수를 하면 그 죄를 염소의 머리에 둔다 이렇게 이야기하고 있습니다. तो यहाँ लिखा है कि जब सर पे हाथ रखा जाता है तो पाप उस बकरे के सर पे धर दिए जाते हैं। 하나의 문제가 해결이 됐습니다. 죄를 넘기는 것은 안수를 통해 넘긴다는 것입니다. तो यहाँ पे एक समस्या सुलझ जाती है कि मतलब हाथ रखने पे पाप उधर चले जाते हैं। 양에게 안수를 해서 양에게 우리의 죄를 넘기고 तो बकरे के सर पर हाथ रख के बकरे के सर पर पाप धर दिए जाते हैं। 예수님에게 우리의 죄를 넘기는 것도 안수를 통해서 우리의 죄를 넘기는 것입니다. तो उसी प्रकार यीशु मसीह के सर पे पाप धरने के लिए भी यीशु मसीह के सर पे हाथ रखा गया। 하나의 비밀이 있는데 और एक और रहस्य है, 한 사람이 죄를 지었을 때는 죄를 지은 그 한 사람이 안수를 해서 죄를 넘기지만 तो जब एक मनुष्य पाप करता है तो वो एक मनुष्य खुद जानवर के सर पे हाथ रख के पाप को ट्रांसफर करेगा। 그럴 때는 바로 회중의 대표자인 장로가 안수를 해서 죄를 넘기는 것입니다. लेकिन जब पूरी मंडली पाप करती है तो उस मंडली का प्रतिनिधि सच में पाप को ट्रांसफर करने के लिए सर पे हाथ रखेगा। 예, 우리가 우리 죄를 예수님에게 넘기기 위해서 2000년 전으로 갈 수가 없잖아요. तो हम यीशु मसीह के सर पे हाथ रखने के लिए 2000 साल पहले नहीं जा सकते। 예수님에게 안수를 할 수도 없는 일이잖아요. तो फिर सब लोगों का पाप कैसे यीशु के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है? 그러면 우리가 너무 많은 정말
문제가 생기는 거죠. तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। 그래서 하나님은 우리 인간의 대표자를 한 사람 뽑았는데 그 사람이 바로 세례 요한이라는 것입니다. तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति का एक प्रतिनिधि चुना और वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। 요한이 우리 인간의 대표자로 하나님이 선출을 하셨습니다. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में चुना। 마태복음 11장 11절에 이렇게 말씀하고 계십니다. तो मती 11 के 11 में एक ऐसा वचन लिखा हुआ है, 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 저보다 크니라. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। 예, 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 없다고 이야기했습니다. तो यहाँ लिखा है कि स्त्रियों से जन्मों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। 예, 세례 요한이 가장 크다는 이야기입니다. तो दूसरे शब्दों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जगत में सबसे बड़ा था। 이야기가 아니고 तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसका कद बड़ा था। 이 세상의 대표자라는 이야기인 것입니다. तो दूसरे शब्दों में वो इस मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। 나라를 우리나라에서 가장 높은 사람, 큰 사람은 대통령이잖아요. तो हमारे देश में सबसे बड़ा व्यक्ति हमारा मतलब राष्ट्रपति है। 그가 낳은 모든 사람 중에 가장 큰 자는 바로 세례 요한이라고 이야기했습니다. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि स्त्रियों के जन्मों में से सबसे जो बड़ा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। 대표하는 대표자 세례 요한과 하나님의 아들 예수님이 요단강에서 만난 것입니다. तो यरदन की नदी में इस दुनिया का प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मिले। 주님이 요한에게 세례를 달라니까 요한이 말렸습니다. तो यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा देने के लिए कहा, लेकिन यूहन्ना ने उसे रोका। 왜 당신이 나에게 세례를 달라고 하십니까? तो हे गुरु, तू क्यों मुझसे बपतिस्मा मांगता है? 내가 당신에게 세례를 받아야 되지 않습니까? क्या मुझे तुझसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? 맞아. 그렇지만 이제 허락해. हाँ सही है, लेकिन अब ऐसा ही होने दे, 왜냐하면 이래 해야 모든 의가 이루어지는 거야. क्योंकि जब ऐसा होगा तभी सब धार्मिकता पूरी होगी। 모든 인간의 죄를 씻고 우리 인간들이 의롭게 되려면 네가 나에게 세례를 줘야 돼. तो सब मनुष्य जाति के पाप को धोने के लिए, सब लोगों के धर्मी ठहरने के लिए तुझे मुझे बपतिस्मा देना होगा। 죄를 안 지어야 되는 게 아닙니다. तो मेरे धर्मी बनने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे पाप नहीं करने हैं। 이미 저는 태어날 때부터 죄인으로 태어났습니다. तो मैं पैदा होने से ही पापी पैदा हुआ हूँ, 어떻게 의인이 될 수가 있습니까? तो कैसे मैं धर्मी बन सकता हूँ? 내 죄를 예수님한테 다 넘겨야 되는 거죠. तो मेरे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर जाने पड़ेंगे। 저는 예수님 2000년 전으로 갈 수가 없습니다. लेकिन मैं यीशु की सदी 2000 साल पहले नहीं जा सकता। 대신해서 제 죄를 예수님한테 넘겨줄 사람이 필요했습니다. तो इसलिए मेरी जगह यीशु मसीह के ऊपर पाप ट्रांसफर करने वाले प्रतिनिधि की जरूरत थी। 그 사람인 것입니다. तो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उस प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। 그때 세례를 주는 그건 तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, 내가 내 죄를 예수님한테 넘기는 것이 됩니다. तो उसके द्वारा मेरे पाप यीशु मसीह के ऊपर चले गए। 또 우리 통역하는 자매가 예수님한테 죄를 넘기는 것이 되고 तो उसके द्वारा ये ट्रांसलेटर बहन के पाप भी यीशु मसीह के ऊपर चले गए 여러분의 죄를 예수님한테 넘기는 것이 됩니다. और आप सबों के पाप भी यीशु मसीह के ऊपर चले गए। 우리나라하고 미국하고 FTA라는 걸 맺었는데 तो अमेरिका और हमारे देश के बीच में FDA नाम का एक एग्रीमेंट है। 여러분 아시죠? तो FDA क्या है आप जानते हैं? तो इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। 네, 미리 조건을 정해놓고 아주 자유롭게 무역을 하는 것입니다. तो ये एक प्रकार के जैसे नियम है जिसके द्वारा बहुत आज़ादी से दो देश व्यापार कर सकते हैं। 대표자가 한 사람 뽑고 또 미국을 대표한 대표자가 있어가 두 사람이 서로 사인을 하는 것입니다. तो हमारे देश का एक प्रतिनिधि और अमेरिका का एक प्रतिनिधि दोनों ने मिल के साइन किया और ये अग्रीमेंट बनाया। 사인을 하게 되어지면 그 나라 모든 국민과 국민이
계약을 한 것이 되는 것입니다. तो जब प्रतिनिधि मिल के दो देशों के किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो वो दो देशों के लोगों के बीच का एग्रीमेंट बन जाता है. 예, 바로 우리의 죄를 예수님한테 넘기는 게 가장 큰 숙제인데 तो हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लादना सबसे बड़ा काम था. 안수를 하면 죄가 넘어간다고 하나님 말씀을 하셨고 तो परमेश्वर ने बताया कि सर पे हाथ रखने के द्वारा पाप ट्रांसफर होता है. 사람이 너무 많을 때는 대표자가 안수를 하면 된다고 이야기하셨습니다. और परमेश्वर ने बताया कि जब लोग बहुत ज़्यादा हों तो एक प्रतिनिधि अगर सर पे हाथ रखेगा तो उसके द्वारा पाप ट्रांसफर हो जाएंगे. 또 우리 통역하시는 분 또 여러분들의 대표자로 세례 요한을 하나님이 세우신 것입니다. तो परमेश्वर ने मेरे प्रतिनिधि के रूप में, इस बहन के प्रतिनिधि के रूप में, सबके प्रतिनिधि के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नियुक्त किया. 님한테 세례를 주면서 안수를 했습니다. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो उसके सर पे हाथ रखा. 안수한 것이고 우리 모든 사람이 안수한 것입니다. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह के सर पे हाथ रखा तो उसका मतलब हम सब ने यीशु मसीह के सर पे हाथ रख दिया. 그래서 모든 사람이 예수님의 안수를 해서 죄를 예수님에게 넘기게 된 것입니다. इसलिए सब लोगों ने जब यीशु मसीह के सर पे हाथ रखा तो सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया. 놀라운 일인 것입니다. तो ये इस दुनिया का सबसे अद्भुत काम है. 세례를 받고 물에서 올라오니까 तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर उठा 하늘이 열렸다고 했습니다. तो स्वर्ग का द्वार खुल गया. 예, 그 전에는 하늘이 닫혀 있었는데 तो उससे पहले स्वर्ग का द्वार बंद था. 인간이 죄가 있기 때문에 하나님 인간을 향해 열 수가 없었고 तो क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप था इसलिए परमेश्वर मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकता था 사랑의 마음을 열 수가 없었습니다. और मनुष्य परमेश्वर के प्रति मन नहीं खोल सकता था. 근데 모든 죄가 세상 모든 죄가 예수님에게 간 걸 보셨습니다. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि सब पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया. 하나님은 하늘의 문을 여시고 기뻐하셨습니다. इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया और परमेश्वर प्रसन्न हुआ. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. तो ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ. 예수님이 안수를 받으셨는데 내 죄가 정말 나에게 있는지 예수님에게 넘어간지 확인을 해야 됩니다. तो सच में हमें चेक करने की जरूरत है क्या हमारे पाप सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर चले गए या नहीं. 조선업이 발달이 되어 있는데 배를 만드는 तो हमारे देश में मतलब कोरिया में शिप बिल्डिंग की कंपनी बहुत मशहूर है. 철판과 철판을 이래 붙여가 용접을 하잖아요. तो जैसे लोहे के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के वेल्डिंग किया जाता है. 잘 됐는지 안 됐는지 확인을 해야 됩니다. तो वेल्डिंग ठीक से हुई है या नहीं है उसको चेक करना पड़ता है. 사람이니까 실수를 할 수 있잖아요. तो इंसान करता है इसलिए मतलब गलती भी हो सकती है. 만약에 한쪽 부분이 용접이 안 되어 있다면 그쪽으로 바닷물이 들어오면 배가 가라앉잖아요. क्योंकि मान लो कि कहीं पे वेल्डिंग ठीक से नहीं हुई होगी तो वहाँ से पानी शिप में घुस जाएगा और वो शिप डूब जाएगी. 쬐가지고 사람 눈으로 확인할 수 없는데 엑스레이를 통해서 그 용접 검사를 하는 겁니다. तो उस वेल्डिंग को इंसान की आंखों से नहीं लेकिन एक्सरे के द्वारा जांचा जाता है. 여러분의 죄가 예수님한테 넘어간지 안 넘어간지 분명히 반드시 확인을 해야 됩니다. तो आपके पाप यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हो गए या नहीं हो गए ये पक्का से चेक करने की जरूरत है. 생각할 때 죄가 있다, 내가 생각할 때 죄가 없다, 그건 중요한 게 아닙니다. तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर पाप है या मुझे लगता है कि पाप नहीं है वो ज़रूरी बात नहीं है. 앞에 물어봐야 되지요. तो हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है. 내 죄가 정말 예수님한테 다 넘어갔습니까? तो परमेश्वर क्या मेरे पाप यीशु मसीह के ऊपर चले गए या नहीं. 예, 넘어갔다면 하나님 말씀을 해 주십시오. तो परमेश्वर अगर चले गए तो आप अपने वचनों से मुझे बताइए. 이 성경에다가 말씀을 해놨습니다. परमेश्वर ने इस बाइबल में वो वचन दर्ज किए हुए हैं. 29절 말씀에 तो यूहन्ना 1 के 29 में जब हम देखते हैं 그래서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. तो अगले दिन यूहन्ना यीशु मसीह को अपने पास आता हुआ देखता है और कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है. 세상 죄를 지고 가고 있다는 것입니다. तो यीशु मसीह सच में जगत का पाप उठा के ले गया. 죄가 뭡니까? तो जगत के पाप का मतलब क्या हुआ. 세상에 있는 모든 죄가 세상 죄인 것입니다. तो जगत के पाप का मतलब है इस सारे जगत के सब लोगों का पाप. 사람이 뭡니까? तो जगत के लोग क्या है. 세상 사람 속에는 백인도 있고 흑인도 있고 항인족도 있고
모든 사람이 세상 사람에 들어가잖아요. तो जगत के लोगों में सब लोग शामिल हैं, गोरे लोग, काले लोग, एशिया के लोग, यूरोप के लोग, सब लोग शामिल हैं. 뭐 살인죄도 있고 간음죄도 있고 도덕죄란 죄도 있고 내가 지은 죄도 있고 여러분 부모님이 지은 죄도 있고 모든 죄가 다 합쳐서 세상 죄인 것입니다. और जगत के पाप का मतलब क्या है? हर प्रकार का सबका पाप, खून या चोरी या डकैती, आपके माँ बाप का पाप, आपका पाप, सबका पाप. 예, 그 모든 죄를 예수님이 짊어지고 가셨습니다. तो वो सारा पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया. 여러분 정말 여러분 왜 마귀한테 속느냐 하면 내 죄가 예수님이 짊어지셨는지 아니었는지 성경에서 하나님 앞에 확인을 해야 되는데 내가 내 생각으로 확인을 하니까 속는다는 것입니다. तो आप लोग क्यों शैतान से धोखा खाते हैं? क्योंकि आपको बाइबल से वचन के द्वारा चेक करना चाहिए कि आपका पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया नहीं चला गया, लेकिन आप बाइबल से चेक नहीं करते. 죄를 지고 가셨다. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले गया. 왜 다른 사람 죄는 다 지고 가고 여러분 뭐 미워해갖고 여러분 죄 쏙 빼놓고 가겠습니까? तो परमेश्वर क्यों पूरे जगत का पाप यीशु मसीह पर लाद देगा लेकिन आपका पाप छोड़ देगा? 아무 죄도 없으신데 세상 죄를 지고 다니시면서 사람들한테 이야기했습니다. तो यीशु मसीह के पास कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया और वह लोगों से बात करने लगा. 어느 날 간음증이 잡힌 여자를 예수님 앞에 끌고 나왔는데 तो एक बार व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री खींचकर यीशु के सामने लाई गई. 님이 야 여자야 너 죄 없다 이래 말씀하셨어요. लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे अंदर कोई पाप नहीं है. 사람 깜짝 놀란 거예요. तो सब लोग हैरान हो गए. 왜냐하면 이 여자는 분명히 죄를 지었는데 क्यों? क्योंकि इस औरत ने जरूर से पाप किया है. 근데 죄가 없다니. कैसे बोल सकते हैं कि तेरे अंदर पाप नहीं है? 예, 그 여자가 지은 죄도 예수님이 짊어지고 계신 것이. तो उस औरत का पाप भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. 그냥 죄가 없다는 것이 아니라 야 네가 지은 죄도 세상 죄야. तो यीशु मसीह सच में ऐसे ही नहीं बोलते कि तेरा पाप नहीं है, लेकिन तेरा पाप भी मेरे ऊपर है. यीशु से ये बोलना चाहते हैं. 한 그거 네가 정말 음란한 마음에 끌려서 살았던 거 그것도 내가 다 짊어졌어. तो तूने जो व्यभिचार किया, तूने जो व्यभिचारी जीवन जिया, वो पाप भी मैंने अपने ऊपर ले लिया. 그런 사람이야. तो अब तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, 정죄하지 않겠어. इसलिए मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. 어떤 중풍병자 예수님 앞에 나왔습니다. और एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के सामने आया. 이 사람은 자기가 죄가 너무 많아서 중풍병에 걸렸다고 생각을 하고 있는데 तो वो सोचता था कि उसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए उसे लकवे का रोग हो गया. 예수님은 그 사람을 보자마자 이야기했습니다. यीशु मसीह उसे देखते ही क्या बोलता है? 소자야 네 죄 사함을 받았느니라. हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए. 아니 죄가 사해지려면 제사를 지내야 되는데 तो पाप के क्षमा होने के लिए बलि चढ़ाना जरूरी है. 누군가가 대신해서 죽어줘야 되는데 이 사람의 죄가 씻겨졌다는 거죠. तो किसी को इसकी जगह पे मरना पड़ेगा तभी इसके पाप धुलेंगे, लेकिन यीशु ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए. 자의 죄도 예수님이 짊어지고 계시고 क्यों? क्योंकि उस लकवे के रोगी के पाप भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए. 그리고 예수님이 잠깐 후에 그 사람을 위해 십자가에 피를 흘려 죽어 주실 것이기 때문에 और कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति के पापों के लिए भी क्रूस पे मरने वाला था. 하느니라 그 말은 내가 너 죄를 짊어지고 있어. 내가 너를 위해 죽어 줄 거야 이 말인 것입니다. तो हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए. इसका मतलब तेरे पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए. तेरे पापों के लिए मैं कुछ समय के बाद मरने वाला हूँ. 예수님은 만나는 사람들에게 이야기를 तो 했습니다. यीशु मसीह जिस किसी से भी मिले उन्होंने ये कहा, 네 죄 사함을 받았어. तो तेरे पापों की क्षमा प्राप्त कर. 예, 제가 죄 사함을 받았다고요. मेरे पाप क्षमा हुए? 나는 아무것도 한 것이 없는데요. मैंने तो कुछ भी नहीं किया. 나는 죄 때문에 마음이 너무 괴로운데요. तो मेरा मन पाप की वजह से कितना परेशान था. 이게 되는데요. तो कितना मेरे विवेक में चुभन थी. 네 죄 사함을 받았어. हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए. 왜냐하면 네 죄도 내가 짊어지고 있어. क्यों? क्योंकि तेरे पापों को भी मैंने अपने ऊपर उठा लिया. 죄를 다 짊어졌어. तो मैंने इस जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया. 죽어 줄게. और मैं तेरे लिए क्रूस पे मरने वाला हूँ. 줄게. मैं तेरी जगह पर सजा पाने वाला हूँ. 죽으실 수도 있지만 죽는 길을 선택하셨습니다. तो यीशु मसीह क्रूस पे ना मरते तो भी वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रूस पे मरने का रास्ता चुना. 재판을 받았는데 예수님 십자가에 죽을 제목이 없었습니다. तो पिलातुस ने यीशु का जब न्याय किया
तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाने का कोई खास कारण नहीं था, 예, 그 유대인들이 막 예수를 십자가에 못 박으라, 못 박으라 이야기했어요. लेकिन यहूदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। 빌라도는 물을 떠가 손을 씻었습니다. तो अंत में पिलातुस ने पानी मंगवाया और उसने अपने हाथ धोए। 그러면 이 사람을 십자가에 죽는 죄는 너와 너의 후손들이 당해라. और उसने कहा कि इसका लहू तुम्हारे और तुम्हारी संतान पे हो। 예, 우리한테 다 돌리십시오. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे। 십자가에 못 박이도록 했습니다. और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। 십자가 위에서 말씀하셨습니다. क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने क्या कहा? 엘리 라마 사박다니 एली एली लामा सबक्तानी, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. तो हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया? 하나님은 예수님을 십자가에 버리셨습니다. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे त्याग दिया। 우리가 십자가에 버림을 받아야 되고 저주를 받아야 되는데 तो असलियत में हमें क्रूस पे त्यागा जाना था, श्रापित होना था। 바로 우리 죄를 짊어지셨기 때문에 하나님은 예수님을 버리셨습니다. लेकिन क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया। 그리고 마지막으로 다 이루었다 하시고 운명하셨습니다. और अंत में कहा सब पूरा हुआ और वह गुजर गया। 보시겠어요? 다 이루었다. आप मेरे पीछे बोलेंगे सब पूरा हुआ। 우리의 죄를 속하는 일을 다 했다는 이야기입니다. तो सब पूरा हुआ का मतलब है कि हमारे पापों की सब कीमत चुका दी गई। 예수님은 하늘 나라에 올라가셔가지고 और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया 나라의 성소에 예수님의 피를 뿌리신 것입니다. और यीशु मसीह ने स्वर्ग के पवित्र स्थान में अपना लहू छिड़क दिया। 정말 우리가 하나님 앞에 가려면 하늘 나라에 우리의 모든 죄가 다 지워져야 됩니다. तो अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमारे पापों का लेखा स्वर्ग में मिटना पड़ेगा। 성경 히브리서에는 보면 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 단번에 성소에 들어가셨느니라고 되어 있습니다. तो अगर आप इब्री की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, लेकिन अपने ही लहू के द्वारा उसने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंत छुटकारा प्राप्त किया। 하나님이 십자가에 죽으셨는데 도대체 어떤 성소에 들어가셨다는 이야기죠? तो यीशु मसीह सच में क्रूस पे मरा था, लेकिन वह कौन से मतलब 아니고 하늘 나라에 있는 성소인 것입니다. तंबू में प्रवेश किया? वो इस पृथ्वी के तंबू पे नहीं, लेकिन स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया। 피를 그곳에 뿌리셨는데 तो स्वर्ग के पवित्र स्थान में जाकर उसने अपना लहू वहां पे छिड़का। 하늘 나라는 영원한 곳입니다. और स्वर्ग अनंत काल की जगह है। 그곳에 뿌려진 예수님의 보혈도 영원한 보혈이 되었고 तो यीशु मसीह का लहू जो वहां छिड़का गया वो भी अनंत काल के लिए है 켜지게 된 것입니다. और इसीलिए हमारे पाप अनंत काल के लिए साफ हो गए। 십자가에 돌아가신 것은 하늘 나라에 들어가셔서 그 예수님의 피를 그곳에 뿌리기 위해서 십자가에 돌아가신 것입니다. तो यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा? ताकि वह स्वर्ग के तंबू में प्रवेश कर सके और वहां पे पवित्र स्थान में अपना लहू छिड़क सके। 다시는 기억지 않겠다고 말씀을 하셨습니다. तो इसलिए परमेश्वर ने अब हमसे कहा है कि वह हमारे पापों को और कभी स्मरण नहीं करेगा। 속하신 것입니다. तो उसने अनंत काल के लिए हमारे पापों का छुटकारा दे दिया है। 그 원칙이 있는데 तो जो होम बलि है उसका एक तरीका होता है। 제사를 위해서는 반드시 제물이 있어야 된다는 거예요. तो जरूर एक बलिदान वस्तु होनी जरूरी है। 그리고 죄를 지은 사람이 그 안수를 하고 और पाप करने वाला उस बलिदान वस्तु के सर पे हाथ रखेगा। 그 제사장이 그 짐승을 죽여 가지고 그 피를 이렇게 제단에 뿌린다는 것입니다. और याजक उसको मारेगा और उसके लहू को वेदी के सींगों पर लगाएगा। 예, 예수님은 그 모든 조건을 갖추게 이 땅에 오셨습니다. तो यीशु मसीह उन सब शर्तों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। 이렇게 하늘 나라에 들어가셔서 예수님이 우리의 죄를 영원히 속해 주신 것입니다. तो इसलिए स्वर्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करके यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो आप लोगों का पाप अनंत काल के लिए धुल गया।